गुड इवनिंग साथियों, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बीपीएससी ट्री का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट है 22। लगातार प्रैक्टिस हो रही है और क्वेश्चंस बिल्कुल प्रीवियस ईयर में जो पूछा है उसको भी मैंने लाया और कुछ नया क्वेश्चन जो बन सकता था बीपीएससी के ट्रेंड से, उस क्वेश्चन को भी मैंने लाने का प्रयास किया है। तो आज हम लोग बात करते हैं सेट पे। ठीक है, आगे सेट हमारे पास क्या है, कौन सा सेट है? सेट है 22। कैसे क्या करें? तो एक कहावत है, कहावत नहीं ये हकीकत है। जब आप ख्वाब देख सकते हैं तो उस ख्वाब का पूरा भी कर सकते हैं। ख्वाब उन्हीं को दिखाई जाती है या उसने ही ख्वाब को देखा है जिसने उस ख्वाब को हकीकत में भी बदला है। ठीक है, इसलिए कभी भी एफर्ट जो होता है बर्बाद नहीं जाता, आपका लगाया हुआ प्रयास बेकार नहीं जाएगा, नॉलेज गेन होगा। भले ही सफलता मिलने में वक्त ज़रूर लगेगी, धीरे मिले, लेट मिले, सवेर मिले, मिल के ज़रूर रहेगा। एपीजे अब्दुल कलाम साहब की ये बात याद रखिएगा। ईएनडी के बारे में उनसे पूछा गया, ईएनडी इंड इसका मतलब क्या होता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा, एफर्ट नेवर डाइड, आपके द्वारा लगाया गया प्रयास कभी बेकार नहीं जाएगा। यानी इंड का फुल फॉर्म हो गया एफर्ट नेवर डाइड। किसी ने इंड का मतलब समझ लिया, समाप्त हो गया, तो समाप्त नहीं हुआ। ये एफर्ट जो है आप लगा रहे हैं ये एंडिंग नहीं है, ये आपका प्रयास किया हुआ है और प्रयास कभी व्यर्थ बेकार नहीं जाता है। इसीलिए आप यदि अगर प्रयास कर रहे हैं तो एफर्ट नेवर डाइड, आपके द्वारा लगाया गया प्रयास कभी बेकार नहीं जाएगा। सफल जरूर होइएगा, सफलता जरूर मिलती है, कभी बेकार नहीं जाता है। इसलिए अगर आप टाइम ज्ञान घर यूट्यूब चैनल पे दे रहे हैं और सेट को देख रहे हैं तो आपको एग्जाम में फ़ायदा जरूर मिलेगा, लाभ जरूर मिलेगा। 80 क्वेश्चन तो 50 क्वेश्चन नहीं, 40 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन तो डायरेक्ट रहेगा ही रहेगा, बाकी और क्वेश्चन मॉडरेट रहेंगे। इसी से कंसेप्ट जो बता रहे हैं हम, एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, उसी से रहेंगे। लेकिन एटलीस्ट 40-50 क्वेश्चन तो रहेगा, डायरेक्ट हु बहु क्वेश्चन रहेगा। इसलिए पूरा सेट लगाना बहुत ज़रूरी है। आइए हम लोग सेट पे आते हैं। सेट है क्या हमारे पास? क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपका दे रहा है, व्हाट हैपेंस टू द करंट इन अ शॉर्ट सर्किट। मतलब क्या होगा जब लघु पत्थर में हमारा जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो उसमें करंट का मान क्या होगा? तो करंट का मान जो होता है वो बढ़ जाएगा और हेवी बढ़ेगा, ज़्यादा बढ़ने के कारण ही शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ये किए हुए थे आप, आपने आंसर किया। अगला क्वेश्चन आपका, एन अल्फा पार्टिकल्स इज डाइवर्टेड टुवर्ड वेस्ट। मतलब एक अल्फा पार्टिकल्स है जो डाइवर्टेड हो रहा है वेस्ट से, जिसमें हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो हो रहा है यानी वेस्ट से डिफ्लेक्टेड कर रहा है कहाँ? टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ हमारा इधर, ठीक है। बायोफील्ड द फील्ड, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। मतलब देखिए अगर अल्फा पार्टिकल हमारा ये नॉर्थ के जो है ना, क्या कहते हैं इसको, एक बेस से जा रही है, तो याद रखिएगा कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इसका अपवार्ड, जैसे थंब लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो लेफ्ट हैंड रूल क्या लगाएंगे? जिधर से करंट आप जा रही है, जिधर से आप करंट जा रहे हो उधर से हाथ लेकर के जाइए। ठीक है ना, ये आपका जो है थंब हमारा जिधर भी है आप इसको बंद करिए, यानी थंब का जो है डायरेक्शन उस मोशन का डायरेक्शन लेके जाइए जिधर करंट जा रही है और जाइए इसको बंद करिए। तो बंद करिएगा तो देखिएगा ये अपवार्ड ऊपर की ओर मुड़ रही है, तो ऊपर यानी इसको हम लोग कहेंगे कि डायरेक्शन हमारा क्या हो रहा है? अपवार्ड हो रहा है। यानी जिस दिशा में करंट जा रही है आप अपने थंब को उस दिशा में लेके जाइए। ठीक है, और जैसे जा रहे तो उसको बंद करिए। तो बंद हम तो अपोजिट करते नहीं है, बंद कैसे करते हैं? और ये बंद करने का दिशा देख लीजिए, अंदर में बंद हो रहा है कि बाहर में बंद हो रहा है? तो बाहर में बंद होगा तो अपवार्ड, अंदर में बंद होगा तो इनवर्ड। ये याद रखिएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अपवार्ड्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करेंट इलेक्ट्रिक करंट चार्ज इज। यानी याद रखिएगा चार्ज को कह रहा है रेट, रेट जैसे लगा देते तो चार्ज को टाइम करेंगे डिवाइड से, तो चार्ज पर यूनिट टाइम जो देता था हमारा वो करंट देता था, और आंसर क्या हो जाएगा? आपका आई हो जाएगा। याद रखिएगा रेट जब भी लगे, जिस क्वांटिटी के आगे रेट लग रहा है उस क्वांटिटी को टाइम डिवाइड करेगी, उसी को हम लोग कहते हैं रेट। क्या कहते हैं? रेट कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट टाइम हमारा देता है इलेक्ट्रिक करंट है क्या? आंसर सी नंबर इधर करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में एक दिलचस्प कहानी ये भी है, आपसे अगर पूछ दे कि इलेक्ट्रिक करंट कैसा क्वांटिटी है, कैसा राशि है, तो याद रखिएगा ये ना ही तो वेक्टर क्वांटिटी, मतलब ना ही तो सदिश राशि है, और ना ही स्केलर क्वांटिटी, और ना ही अदिश राशि है। ये एक अलग क्वांटिटी है जिसको हम लोग कहते हैं टेंसर। क्या कहते हैं? यानी करंट जो है हमारा एक टेंसर क्वांटिटी है, मतलब दिशा भी होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी रहता है, बट वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए इसको हम लोग टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आइए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इनमें से कौन है जो इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर, एम्पियर होता है, एम्पियर लिखा गया, एम्पियर होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे, क्या पूछे कि ओम्स जो है किसका ऐसा मात्रक है, तो प्रतिरोध का है, रेजिस्टेंस का ऐसा मात्रक ओम्स होता है। वोल्ट किसका मात्रक है, तो विभवांतर का या पोटेंशियल का। फराडे, ये एक फराडे लॉ है, ये चार्ज से संबंधित है। क्या है, चार्ज से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका आता है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इनमें से कौन है जो विद्युत पोटेंशियल, विद्युत विभव को मात्रक करता है, मापता है। तो याद रखिएगा वोल्ट मीटर जो होता है, वोल्ट मीटर विद्युत पोटेंशियल को मापने का यंत्र है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी विद्युत विभव को मापने का यंत्र जो है वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर, सी नंबर द करेक्ट आंसर। एमीटर पता ही चल गया कि करंट मेजर करने वाला है। गैल्वेनोमीटर, तो ये भी करंट ही मेजर करता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर जो है लिस्ट करंट को मेजर करता है। ठीक है, चलिए पोटेंशियोमीटर क्या है, पोटेंशियोमीटर क्या है, तो जरूर इसको कमेंट करके बताइए आप, ताकि कुछ नया चीज आपको सीखने को मिले। अगला प्रश्न है, व्हेन वन यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ जूल्स इज नॉन एज। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे कंप्लीट करेगा हमारा, तो यानी हमारा जो चार्ज है हमारा W/Q आ रहा है, जो एक जगह से दूसरी जगह डेवलप कर रहा है वो हमारा नीचे है। और इसको आप जानते होंगे वर्क बाई चार्ज को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ये जो है विद्युत यानी या विभव कहिए या विभवांतर कहिए, जिसको हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। और ये हमारा होता है वर्क बाय चार्ज, यानी वर्क बाय चार्ज। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, बोलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस है, हाँ यही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, डी नंबर पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभव। विभवांतर भी जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, द हिंड्रेंस प्रेजेंट बाय मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर टू स्मूथ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नॉन एज। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंड्रेंस प्रेजेंटेड बाय मटेरियल ऑफ कंडक्टर टू द स्मूथ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, उसको हम लोग क्या है, जो एकदम तेजी के साथ इलेक्ट्रिसिटी को पास करे उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं, चालक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मटेरियल का भी होता है, यानी डेंसिटी भी हो सकता है, लेकिन फॉर्मूला हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं ρL/A। तो यहाँ से आपका रिलेशन बनेगा, रेजिस्टेंस जो है किसका समानुपाती है, लेंथ का है, और किसका व्यस्तानुपाती है, एरिया का है। यानी रेजिस्टेंस जो होता है वो मटेरियल पे निर्भर करता है समानुपाती से ही, और मटेरियल जितना घनत्व होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो इतना अच्छा क्या होगा, चालक होगा, ये याद रखिएगा। लेकिन यहाँ फार्मूला से हम जब आएंगे तो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो समानुपाती होता है लेंथ का, और व्यस्तानुपाती होता है एरिया का। एक साथ ही अगर मान लो कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि डेंसिटी के समानुपाती क्यों नहीं होता, डेंसिटी के समानुपाती होता है, नहीं होता ऐसा नहीं, डेंसिटी के समानुपाती होता है, लेकिन मटेरियल से संबंधित जो हमारे पास फार्मूला है वो हमारा फार्मूला है रेजिस्टेंस बराबर R रो यानी ρL/A, जो हमारा है लेंथ एरिया का ये फार्मूला बनकर के आता है। जिसका ज़्यादा लेंथ होगा उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगी उसका जो हम लोग प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, सॉरी प्रतिरोध, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। द पर्पज ऑफ अ रियोस्टेट इज, यानी रियोस्टेट का पर्पस क्या है, तो रियोस्टेट का पर्पस याद रखिए, ये घटाने और बढ़ाने का, किसको, इलेक्ट्रिक को, करंट को घटाने और बढ़ाने का ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट को हम लोग कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस वेरी करेगा, कभी घटेगा और कभी बढ़ेगा। तो जब घटेगा और बढ़ेगा तो किसकी वैल्यू में अंतर आएगी, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट के वैल्यू में अंतर आएगी। तो ये याद रखिएगा, डिक्रीज एंड इंक्रीज आपका मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, यानी सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपका, when a 40 volt battery is connected across an unknown resistor there is a current of 100 milliampere in the circuit, find the value of the resistance of the current। आपको ओम्स लॉ लगानी पड़ेगी। ओम्स लॉ लगाते ही आप जानते हैं V = IR होता है, जिसमें आपका वैल्यू V का दे रखा है 40 वोल्ट है और I का वैल्यू दे रखा है 100 मिली एम्पियर।
मिली एम्पियर, क्योंकि एम्पियर एसआई मात्रक होता है और मिली हमारा एसआई मात्रक नहीं है, तो मिली को हम लोग एम्पियर यानी एसआई में कन्वर्ट करेंगे, तो मिली जो है 10 के पावर -3 से हिलता है, यानी 1 मिली कितना से हिली, 1 मिली 10 के पावर -3 से हिली, तो हम लोग चेंज कर लें तो क्या हो जाए 100 इंटू 10 के पावर -3, ये एम्पियर हो जाएगा। तो आपको ये बचेगा कितना, 10 के पावर -1 बचेगा, ये एम्पियर हमारा करंट निकल गया। अब आपसे यहाँ से निकाल लीजिए आर, आर बराबर हो जाएगा V/I, तो V हमारा दे रखा है 40 और I हमारा है 10 के पावर -1, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 40 इंटू 10 के पावर -1 +1 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 400 ओम, 400 ओम आंसर है क्या, लो तो नन ऑफ दी होगा, 400 ओम नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी एबव। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, बर्निंग ऑफ लाइम टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जब लाइम को हम लोग जलावेंगे तो हमारा बनता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कहलाता हमारा वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, अ सोडियम रिएक्ट्स विथ crushed egg cells to give a gas that turns lime water milky, the solution contains, तो उस सॉल्यूशन के अंदर जो है हमारा HCl डाला होगा, तभी हमारा ये ब्रेक होकर के और लाइम वाटर जो होगा हमारा मिल्की में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या कंटेन है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एन एनिमल दैट चीफली ईट्स मीट इज कॉल्ड, जो कोई एनिमल है जो चीफली खाता है, मुख्यतः खाता है, क्या खाता है, मीट खाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये तो छोड़िए ये कॉमन है, इसको क्या बताएंगे, ये आप लोग अंडरस्टूड है। द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है VT, एरिया निकालिएगा तो V इंटू टी हो जाएगा, यानी एक हमारा y एक्सिस पे हमारा V है और x एक्सिस पे हमारा t है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी शेप बने एरिया का फॉर्मूला तो हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ ही ना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, तो इसका यूनिट लिखा है, वेलोसिटी का यूनिट था मीटर पर सेकेंड, इंटू टाइम का ऐसा यूनिट था सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा तो बचेगा हमारा मीटर। मीटर किसका ऐसा मात्रक होता है, आपका बिल्कुल आंसर मिल गया होगा, मीटर जो ऐसा मात्रक होगा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का, तो हमारा यहाँ जो हमारा डिस्टेंस तो है नहीं, ठीक है डिस्टेंस है नहीं, और हमारा डिस्टेंस लेंगे भी नहीं क्योंकि हमारा वेलोसिटी है, और वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर क्वांटिटी का संबंध वेक्टर क्वांटिटी से, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आंसर। पकड़ने का तरीका, यूनिट, अगर यूनिट पे आपका कमांड है तो फिजिक्स का क्वेश्चन आप चुटकी में बजा ले जाइएगा। ठीक है, बस एक बार हमारे माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि आखिर क्वेश्चन कह क्या रही है। क्वेश्चन जब क्वेश्चन की भाषा को, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है गलत, फिजिक्स में रेयर चांसेस होता है गलत होने का, मैक्सिमम चांसेस होता है सही होने का। तो अगला प्रश्न है, द लिस्ट रेजिस्टेंस ऑब्टेन बाय यूजिंग 2 ओम, 4 ओम एंड 1 ओम एंड 100 ओम इज, जब इसको निकालिए यानी हमारा लिस्ट निकालना है तो सभी प्रतिरोध को कनेक्ट कर देना है किस में, पैरेलल में, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/1 प्लस 1/100, ये पैरेलल का हमारा आंसर है। ठीक है, तो एलसीएम तो आती है, एलसीएम लीजिएगा तो ये हमारा लेस देन 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेस देन 1 ओम, लेस देन 1 ओम होगा, इसको एलसीएम लेकर के देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता हमारा, द न्यूक्लियस ऑफ द एटम्स इज पॉजिटिव, यानी किसी भी न्यूक्लियस यानी एटम के न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, इसका पॉजिटिव होने के पीछे कारण क्या है, तो इसके पॉजिटिव होने के पीछे उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का पाया जाना, इसी की वजह से पॉजिटिव होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वोल्टेज, इनमें से कौन है जो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा, तो वोल्टेज को रिप्रेजेंट आप जानते हैं, वोल्टेज बराबर क्या होता है, वर्क डन बाई चार्ज, और चार्ज को आप जानते हैं दो, एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है Q बराबर एनी, और एक जो होता है मटेरियल कंडक्टिंग चार्ज होता है Q बराबर IT। ठीक है, तो आप क्या रख सकते हैं, यहाँ पे क्वांटाइजेशन है नहीं, आपका करंट और टाइम के बीच में देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, I हमारा करंट, T है हमारा टाइम, तो वर्क डन बाय करंट इनटू टाइम, आपका ए नंबर इधर करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए, एज द वेवलेंथ इज इंक्रीज फ्रॉम वायलेट टू रेड द ल्यूमिनिसिटी इज, यानी कह रहा है क्या, चमक, जब आप वायलेट से रेड की तरफ जाइएगा तो चमक घटेगा कि बढ़ेगा, तो बिल्कुल आपका चमक, क्योंकि ब्राइटनेस क्या हो रहा है, घटते जा रही है आपका जो है, बोलिए तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, आपका आंसर पहले बढ़ेगा फिर क्या होगा, घटेगा। इफ द लाइट मूविंग इन अ
स्ट्रेट लाइन बेंड्स बाय अ स्मॉल बट फिक्स एंगल इट मे बी केस ऑफ, यानी जब लाइट स्ट्रेट लाइन चले और बेंड कर जाए, बेंड करने के पीछे एक ही कारण होता है, वो होता है हमारा रिफ्रैक्शन, परावर्तन। ठीक है, परावर्तन समझ में आई, यानी एक ही वजह होता है किसी भी प्रकाश का क्या करने का, बेंड करने का, मुड़ने का। तो आपका आंसर इसमें नहीं दिया हुआ है, तो नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा इसका। 18 का क्या आंसर हो जाएगा बोलिए? ई नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन से आपका, टू बुलेट्स आर फायर्ड साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टली एंड विथ डिफरेंट स्पीड्स फ्रॉम द सेम प्लेस, विच बुलेट विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट, यानी कौन, यानी एक ही प्लेस से एक ही साथ छोड़ी जाती है, तो कौन सा प्लेस हमारा यानी ऑब्जेक्ट पहले हिट करेगा अर्थ को, ग्राउंड को? तो याद रखिए दोनों ही एक ही साथ आएगा, बोथ विल रीच साइमल्टेनियसली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, इफ द स्पीड एंड रेडियस ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, आर डबल देन द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सलेशन विल बी, तो आप याद रखिए स्पीड एंड रेडियस ऑफ जो बॉडी है वो डबल हो जा रहा है। पहले सबसे पहले जानिए कि सेंट्रीपिटल एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, AC बराबर होता है V²/R, ये फॉर्मूला होता है। प्रश्न से कह दिया आपको कि वेलोसिटी को भी डबल कर देते हैं और रेडियस को भी डबल कर देते हैं, तब नया हमारा सेंट्रीपिटल एक्सलेशन क्या होगा, ये न्यू वाला। कब? जब वेलोसिटी को भी डबल हम कर रहे हैं, तो वेलोसिटी को डबल करिएगा तो 2v हो जाएगा, 2v²। और न्यू करने से पहले ये हमारा लिख लीजिए, ये ओल्ड वाला हमारा वेलोसिटी v ही है, v² और रेडियस हमारा r ही है, v²/r। नया एक्सीलरेशन हमारा बन रहा है, क्या बन रहा है, सेंटीमीटर एक्सीलरेशन। वेलोसिटी हमारा डबल हो जा रहा है और रेडियस भी हमारा डबल हो जा रहा है। तो फॉर्मूला से जानते हैं कि वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, तो वेलोसिटी के जगह आप 2v रखेंगे, 2v² और रेडियस हमारा 2r। अब लिखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4v²/2r। तो ये 2 से ये 4 कटेगा 2 टर्म्स में, v²/r जो है हमारा ये ओल्ड ही है, यानी ओल्ड का नया कितना गुना हो गया, तो ओल्ड का नया हमारा 2 गुना हो गया, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डबल। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग, समझ में आया? ठीक है, चलिए द कलरलेस स्पीसीज इनमें से कौन है जो कलरलेस स्पीसीज है, ये हम कराए हुए हैं, इसको कमेंट करके बना करके बताइएगा। सी नंबर द करेक्ट आंसर है। विच मेटल इज अ पार्ट ऑफ जर्मन सिल्वर, बस नाम है भ्रमित करने के लिए जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें सिल्वर नहीं पाया जाएगा, कॉपर पाया जाएगा, जिंक पाया जाएगा और निकल पाया जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं जर्मन सिल्वर। तो आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन 1 एबव। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हमारे पास है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो, इनमें से कौन सा एसिड है जो टोमेटो में पाया जाता है? तो टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड भी पाया जाता है, सैटिक एसिड भी पाया जाता है, तो हमारा हो जाएगा मोर देन 1, दोनों एसिड पाया जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हमारे पास है, विच सब्सटेंस इज यूज फॉर मेकिंग पेंसिल लीड, पेंसिल लीड में कौन यूज किया जाता है? ग्रेफाइट, बिल्कुल आपने सही आंसर किया है। अगला प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एनर्जी, इनमें से किसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है? तो सबसे ज़्यादा एनर्जी मैंने बताया आपको कि जिसकी वेवलेंथ कम उसकी एनर्जी ज़्यादा, जिसकी वेवलेंथ कम उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। तो हमारा जो वेवलेंथ कम होता है वायलेट का और वेवलेंथ ज़्यादा होता है रेड का, तो जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में, वायलेट के बाद क्या आता है, ब्लू, क्या आता है, विबग्योर है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू। तो आपका ना वायलेट है ना ही इंडिगो है, ब्लू है, तो ब्लू का एनर्जी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा आपका। ये आपका आंसर ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑर्डर फिर से याद रख लीजिए, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इधर से आप जाएंगे तो आपका वेवलेंथ बढ़ेगा, वेवलेंथ इंक्रीज करेगा। इधर से आप जाएंगे तो वेवलेंथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। वेवलेंथ डिक्रीज करेगा तो क्या क्या बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा और क्या बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। ये याद रखिएगा आप। ठीक है, तो ये चीज़ आपका हुआ। तो 25 सेट आपका होता है कंप्लीट, यानी 22 सेट आपका होता है कंप्लीट। आप लगातार प्रैक्टिस सेट करिए, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट आ गया है और सामने एग्ज़ाम है। इस बार आपका सिलेक्शन जो है तय है, बस थोड़ी सी कहीं से कोई कमी ना रह जाए, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। और जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। ज्ञानघर यूट्यूब चैनल से आप बने रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और चैनल क्या कहते हैं, लाइक भी करिए अगर अच्छा लगता है तो, और शेयर भी करिए। अच्छा लगे तब, नहीं लगे तो जो जहाँ है वहीं रहने दीजिए, स्थिर ही रहने दीजिए। ठीक है, अच्छा अगर लगता है तो लाइक तो बनती है, नहीं तो डिसलाइक का भी ऑप्शन है।
जो आप चाहे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप टाइम दे रहे हैं, टाइम देने की वजह से मेरा चाहिए भी कि हमारा कंटेंट अच्छा हो, ताकि आपके जो जिस मकसद से आप देखना चाह रहे हैं वो मकसद में आप कामयाब हो, फुलफिल हो। बस गप्पेबाजी और टाइम पासिंग का चीज़ नहीं होना चाहिए। ज्ञान का यूट्यूब चैनल से आप बने रहें। जय हिंद साथियों, थैंक यू सो मच।